ये क्या हो रहा है? आपका जो पैसेंजर है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है क्या? अगर कोई गो फर्स्ट से देख रहा है तो ये सब मेरे सवाल हैं कि मैं तो गो फर्स्ट से दोबारा ट्रैवल करने से पहले 10 बार सोचूंगा। तो दोस्तों, नए ट्रिप की शुरुआत आज हम जा रहे हैं। नए ट्रिप के आज बैक टू पवेलियन कलकत्ता जा रहे हैं। सुबह 7:30 की फ्लाइट है और अभी बज रहा है सुबह का 4:45 पे हमने उबर ऑटो बुलाया है। और मैंने ये चीज़ नहीं देखी, बॉम्बे में उबर ऑटो भी चलता है। टर्मिनल 1 तक जाना है, गो फर्स्ट से जा रहे हैं हम लोग। चलिए पूरी जर्नी कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। और सुबह सुबह बॉम्बे का हाल कुछ ऐसा है। टर्मिनल 1 एयरपोर्ट के अंदर घुसे हम। सुबह का 5:30 टाइम हो रहा था। गो फर्स्ट का काउंटर एक तो काफी चलना पड़ता है गो फर्स्ट के काउंटर में, टर्मिनल 1 में मुंबई में। और पता नहीं क्यों उस दिन बहुत लंबी लाइन थी चेक इन काउंटर पे। अराउंड 45 मिनट्स हमें लाइन में खड़ा रहने के बाद हमारा चेक इन हुआ। एक मिथ बस्ट हुआ उस दिन मेरा। मिथ नहीं, मतलब कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। जैसे मुझे क्या लगता था कि जैसे लिखा रहता है कि 15 kg पर पर्सन लगेज अलाउड है, तो मुझे लगा कि हम 2 जन हैं तो 15 + 15 मतलब टोटल 30 kg लगेज अलाउड होगा। तो हमारे पास 3 बैग था क्योंकि हम गए थे ट्रेन से, और ट्रेन में तो ऐसा लगेज का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहता। तो हमने जितना सामान था उस हिसाब से बैग ले लिए थे। और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वहां पे लिखा रहता है 1 बैग पर पर्सन विद कैरेज लिमिट ऑफ 15 kg। तो हमने 3 बैग जैसे ही वहां पे डाला बेल्ट पे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 2 ही बैग अलाउड है, मतलब पर पर्सन 1 बैग विद 15 kg ऑफ लगेज एट मोस्ट। अब सुबह का टाइम था, रात को सोए नहीं थे, अब क्या करें। तो उन्होंने बताया कि जो तीसरा बैग है उसमें पर केजी के हिसाब से 500 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। लगा चलो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। पर फिर वो जो लेडी थी, जो ऑफिशियल थी, उन्होंने खुद आइडिया दिया कि मम्मी के पास एक भी केबिन बैग नहीं था। तो उन्होंने बोला कि थर्ड बैग को एक बार वे करने के लिए। तो थर्ड बैग हमने वे किया तो थर्ड बैग 7 kg के अंडर था। तो उन्होंने बोला थर्ड बैग को आप केबिन बैग में ले जाइए। तो ये एक अच्छा हेल्प था उनकी तरफ से, जिसकी वजह से थर्ड बैग को हमने केबिन में ले लिया, तो एक्स्ट्रा पे वगैरह नहीं करना पड़ा। तो उसके बाद लगेज चेक इन करके हम अंदर घुसे, सिक्योरिटी चेक वगैरह हुआ और फिर हम अंदर आ गए। अब अंदर आके बैठे हैं बोर्डिंग गेट के सामने, और हम लोग पहुंच ही गए थे ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले, मतलब बोर्डिंग गेट पे। वहां बैठे हैं, टाइम देख रहे हैं। 1 घंटा नहीं, अराउंड 30-40 मिनट्स रहे होंगे। और नींद भी आ रही है, भूख भी लगी है। फिर मैंने सोचा सुबह सुबह क्या लूँ यहाँ पे। फ्लाइट में मेरा मील बुक किया हुआ था। फिर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा है। कुछ ऑफिशियल्स भी थे और लोग भी जमा हो गए थे, वो भी जाके पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे थे वो लोग। 1 घंटा और बीत गया। तो अजीब सा टाइम, बोर हो रहा है लिटरली। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हुआ 1 घंटे लेट। ऑलमोस्ट 1 आवर डिले। हाँ, ज़्यादा ही हो गया। बट दोबारा मुझे 2 खिड़की मिल गई है और हमारा मील भी बुक किया हुआ है इसमें। फ्लाइट में 2-2.5 घंटे पास करने के लिए मैंने 2 मूवी डाउनलोड कर ली थी। एक बॉर्न आइडेंटिटी, ऐसे ही अचानक रैंडमली अमेजॉन प्राइम पे देखी तो, और दूसरी टॉप गन, वो भी अचानक याद आ गई। देखते हैं, जो मन करेगा वो देख लूँगा। मेरा ज़्यादा मन तो बॉर्न आइडेंटिटी का ही कर रहा है। और इसका गो फर्स्ट का एम्बियंस मुझे अच्छा लगता है। ये ब्लैक सीट्स हैं, ये एक अच्छा लुक ऐड करते हैं। ऊपर से ये ब्लू लाइट्स हैं, अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है इस फ्लाइट। इसका लेग रूम भी मुझे काफ़ी सही लगा। और ये मैंने रख लिया पावर बैंक, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो उस तो मतलब कुछ चाहिए ना चार्ज करने के लिए, उसके लिए। ये है पानी इसलिए भी रख लिया क्योंकि खांसी है थोड़ी, पानी तो चाहिए। ये अभी एक इंडिगो की फ़्लाइट आके यहाँ पे पार्क हो रही है। ये सेफ्टी मैनुअल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। To Kolkata will take 2 hours 30 minutes. This aircraft is under the command of Captain Prateek and is assisted by First Officer Sambal Veer. Now, please take a moment to locate the exit nearest you. A life jacket is located in a pouch beneath your seat. The aircraft is now ready for takeoff. Please ensure that window shades are kept in the open position. दोस्तों, मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था कि फ्लाइट टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम पे क्यों विंडो शेड्स को ओपन रखा जाता है। रीजन ये है कि जो पैसेंजर्स हैं उनकी आंख, मतलब एक ह्यूमन आई, कुछ मिनट लेती है एक लाइट से यूज टू होने के लिए। तो अगर विंडो शेड्स ओपन रहते हैं तो बाहर जो भी लाइट है, दिन है तो दिन, रात है तो रात, उस हिसाब से आईज एडजस्ट हो जाएं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर इवैक्यूएशन करना पड़े, मतलब फ्लाइट खाली करनी पड़े, तो बाहर निकलते ही जो भी लाइट हो उससे पैसेंजर्स यूज टू हो। ऐसा ना हो कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए आंख
क्योंकि ऑब्वियसली जब इमरजेंसी है तो सब लोग पैनिक किए हुए हैं, ऐसे में हम नहीं चाहते कि और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। दिस इज द रीजन कि विंडो शेड्स ओपन रखे जाते हैं। We will be dimming the cabin lights shortly. If you wish to read, please switch on the reading lights located in the panel above you. टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे कैबिन के लाइट्स को भी डिम किया जाता है। रीजन क्या है? एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। फाइनली टेक ऑफ करने जा रहे हैं, नहीं मजाक कर रहा हूँ, वो रीजन नहीं है। रीजन है पाथ पे जो लाइट्स होते हैं उनको क्लियरली देख पाए आदमी अगर इमरजेंसी का सिचुएशन आता है तो। साथ ही साथ एक रीजन और ये भी पढ़ रहा था मैं कि इलेक्ट्रिकल लोड जो होता है फ्लाइट में उसको कम किया जा सके टेक ऑफ या लैंडिंग के टाइम पर, जहां हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है इंजन में वो इन टास्क में लगे, क्योंकि ये बहुत हेवी टास्क है। इतनी बड़ी मशीन टेक ऑफ कर रही है या लैंड कर रही है तो उसमें सबसे ज्यादा पावर यूज हो, ना कि इंजन जो पावर यूज कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल लोड में चला जाए। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से लाइट्स भी डिम किए जाते हैं। और यहाँ लाइन से फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हुई दिख रही हैं 1 by 1। ये पता नहीं एक स्ट्रेंज सा नॉइज हो रहा था इस एयरक्राफ्ट में। सामने आकाशा एयरलाइन की फ्लाइट दिख रही है। इस एयरलाइन में 46% के आसपास का स्टेक है मिस्टर राकेश झुंझुनवाला का। ये मैं गूगल पे देख रहा था। पीछे भी लाइन से कई सारी फ्लाइट्स दिख रही हैं। हम जल्द बाय ऑन बोर्ड सर्विस शुरू करेंगे। ये था भाई गो फर्स्ट का मेनू कार्ड। ऑप्शंस तो कई सारे थे लेकिन मैंने तो प्री बुक ही कर लिया था। मैंने ऑर्डर किया था मम्मी के लिए पनीर सैंडविच विद अ बेवरेज, अपने लिए वेज क्रोसॉन विद अ बेवरेज और एक सॉल्टेड आलमंड। तो टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक बॉक्स सर्व हो गया और उन्होंने बोला विशाख पांडे। मैंने मम्मी का मील बिमला पांडे के नाम से बुक किया था तो उन्होंने विशाख पांडे बोला तो मुझे लगा क्रोसॉन होगा, बट मैं जब खोल के देखा तो वो सैंडविच था। ये तुम्हारा ही है। आलमंड और सैंडविच सर्व हो गया। फाइनली मैंने भी सैंडविच टेस्ट किया और सैंडविच मुझे अच्छा लगा। 8 out of 10 वाला सैंडविच था। अब बारी थी आलमंड्स की। मुझे लग रहा था ये ऐसे ही खुला हुआ होगा पर नहीं, ये एक अलग से पैकेट में था अंदर। और जब उस पैकेट से आलमंड निकले मुझे तो लगा स्कैम हो गया है। नॉर्मल रेगुलर आलमंड्स ही दे दिए इन्होंने, पर जब हमने टेस्ट किया तो वो सॉल्टेड आलमंड्स ही थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये स्नैक्स। इसको मैं 9 out of 10 दे सकता हूँ। ब्रेकफास्ट विद दिस व्यू। अभी तक कहानी सही चल रही है। प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। मैंने डिनर किया था रात को अराउंड 8-9 बजे और अभी बज रहा है सुबह का 8:39। ऑलमोस्ट 12 आवर्स हो गए हैं, मैंने हार्डली कुछ खाया है। तो आई वॉज हंग्री और मैं फ्लाइट में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार ये जो कैबिन क्रू हैं ये लोग दूर दूर हैं। मेरा मिडिल के आसपास था सीट, तो मैं ना अपनी मूवी देख पा रहा हूँ ना मैं खिड़की से बाहर देख पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये लोग दिखे तो मैं इनको बोलूंगा कि यार मेरा ऑर्डर अभी देना बाकी है। मैंने एक आध बार वो कॉल करने की भी कोशिश की तो उससे भी कोई आया नहीं अटेंड करने के लिए। बहुत टाइम बीत गया। जब फ्लाइट डिसेंड करने लगी, मतलब वो लोग आके बोल रहे हैं कि एवरीबडी क्लोज योर टेबल्स, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग, तब एक कैबिन क्रू आके मुझे बोल रही है सॉरी सर वी फॉरगॉट टू टेक क्रोसॉन ऑन बोर्ड। मतलब क्रोसॉन उन्होंने फ्लाइट में लोड करना ही वो लोग भूल गए। जब मैंने प्री ऑर्डर किया है कुछ तो आपको लोड करना है ना। प्री ऑर्डर का मतलब क्या है? एक पैसेंजर ने उसको पहले से बुक किया है तो उसको करो लोड। ये तो ऑब्वियस सी बात है। कोई प्री ऑर्डर किया उसको लोड करने ही भूल गए, क्या मतलब है इसका? तो फिर आके वो लोग मुझे बाकी ऑप्शंस दे रहे हैं कि सर हमारे पास नूडल्स है, बिरयानी है। तो मैंने बोला ठीक है सैंडविच दे दो। सॉरी सर वी आर आउट ऑफ सैंडविच। नूडल्स खाने का मेरा मन था नहीं तो उन्होंने बोला बिरयानी। तो मुझे तो हालांकि फ्लाइट के बिरयानी पे डाउट ही था कि पता नहीं कैसा बिरयानी क्या सर्व करेंगे। मैंने बोला ठीक है बिरयानी दे दो। तो फाइनली आया वो बिरयानी तो बिल्कुल नहीं था। उसको मैं नॉर्मल अगर क्या बोलूँ मैं शेजवान या फ्राइड राइस टाइप का अगर मैं उसको फिर भी एक बार वो कंसिडर करूँ तो ठीक है। मैं उसको टेस्ट में तो दूंगा अराउंड 5.5 और 6 out of 10। मैं खुद से तो खरीद के कभी नहीं खाने वाला है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। एक तो आप लेट सर्व कर रहे हो, दूसरी बात आपके है भी नहीं आपके पास वो, ये क्या हो रहा है? आपका जो पैसेंजर है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है क्या? मैं तो गो फर्स्ट से दोबारा ट्रैवल करने से पहले 10 बार सोचूंगा। कोई और ऑप्शन भी अगर मेरे पास होगा, इनफैक्ट थोड़े ज्यादा रेट पे भी होगा, तो मैं उसी एयरलाइन के साथ जाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था गो फर्स्ट के साथ। ये वाली जो कॉफी है ये जाते वक्त दुरंतो में भी हमने लिया, खरीदा था तो वहां तो 20 रुपए लगा था, यहाँ 100 रुपए की थी ये कॉफी। मेरा तो खैर मील में इंक्लूडेड जो बेवरेज था उसी में मैंने ये कॉफी ले लिया था। और यहाँ पता नहीं इसका टेस्ट बहुत एवरेज लग रहा था। ट्रेन में मुझे यही वाली कॉफी बहुत अच्छी लगी थी, पता नहीं क्या रीजन है। वो वाला व्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं दुरंतो का टू टायर का फुल जर्नी तो मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा।
और पहले ये वाला वीडियो पूरा देख लीजिए, वो एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा आपको वो वीडियो। और यहाँ होने लगे मेरे कान दर्द और कान बंद भी हो गए थे, तो मैं इसका रीजन सर्च कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे जो एयर प्रेशर होता है इनसाइड द कैबिन वो बहुत रैपिडली चेंज होता है। ऑस्टेशियन ट्यूब्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कान और नाक या कान और थ्रोट के बीच कनेक्टिंग स्लिम ट्यूब्स होते हैं, ये प्रेशर डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब बैलेंस रखते हैं। तो ये जो ट्यूब्स हैं ये भी अपना टाइम लेके प्रेशर को बैलेंस करते हैं। तो वो पीरियड जिसमें आपके कानों में प्रेशर डिफरेंस रहता है उसके वजह से एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है ईयर ड्रम को, जिसके वजह से कान हर्ट होते हैं और प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, ब्लॉक भी हो जाते हैं बहुत बार। और सभी क्रू की ओर से गोवा से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कोलकाता। द आउटसाइड टेंपरेचर 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मैं मम्मी से यही बात कर रहा हूँ कि टिकट पर लिखा तो रहता है 2 आवर 50 मिनट्स, बट रनवे टू रनवे .2 आवर्स में फ्लाइट पहुँचा देती है कोलकाता टू मुंबई और वाइस वर्सा। और अब हम फ्लाइट से बाहर आ चुके हैं और मैं जब भी फ्लाइट से या ट्रेन से बाहर आता हूँ डेस्टिनेशन पे, तो आई लुक एट द ट्रेन और द फ्लाइट ऑफ द व्हीकल एंड आई वंडर कि ये इतना लंबा डिस्टेंस और इतनी लंबी जर्नी करके हमें यहाँ तक पहुँचाई है ये चीज़। और ट्रेन में तो देख के लगता है ठीक है इतना दूर चल के आई है ट्रेन। फ्लाइट को देख के मुझे और ज़्यादा हैरानी होती है कि ये इतना लंबा डिस्टेंस 35-40,000 फीट के हाइट से हमें लेके आई है, मतलब ये लिटरली ये चीज़ उड़ के आई है। स्टिल फैसिनेट्स मी। पता नहीं क्या हो रहा है यार। 2 नंबर पे फ्लाइट में अनाउंस हुआ कि लगे जाएगा, अभी बेल्ट घूमे जा रहा, लगे जा ही नहीं रहा। एक्चुअली बहुत देर से बेल्ट चल ही नहीं रहा था, सबको लगा पता नहीं क्या हो रहा है। बेल्ट रिवाइज होके बेल्ट नंबर 9 हो गया। तुरंत चेक इन बैग भी मिल गया, इतना जल्दी कभी नहीं मिलता है बेल्ट पे। मुझे तो हमेशा बहुत देर भी खड़ा रहना पड़ा है। आ गए बाहर और कलकत्ता में ठंड है, अच्छी खासी ठंड है। बॉम्बे के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा ठंड है। करते हैं ऊबर बुक और घर चल के कुछ और बात करनी है वो बात करते हैं। ओवरऑल दोस्तों जर्नी कैसी थी? फूड के मामले में, मतलब फूड क्वालिटी के मामले में 7 या 8 आउट ऑफ 10 दे सकता हूं मैं, क्योंकि खाना ठीक था, वो फ्राइड राइस को छोड़ के, मतलब सॉरी बिरयानी। सर्विस मुझे बहुत पुअर लगा, बिहेवियर ठीक था स्टाफ्स का, वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे वो लोग, लेकिन जो सर्विस था, जो टाइमली आपको डिलीवर करना चाहिए, मैं बैठ के देख रहा हूँ कि अच्छा ठीक है आप लोग पूरे फ्लाइट को सर्व कर लो, उसके बाद आना मेरे पास। अब मैं विंडो सीट पे बैठा था तो वो और दूर हो जाता है, आयल सीट पे होता तो फिर भी आते जाते बोला जा सकता है। सर्विस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इतना डिले। तो मैं तो अगर गलती से चला भी गया अगली बार गो फर्स्ट, तो मैं प्री ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं करने वाला इनके फ्लाइट पे। पूरा 2 घंटा जो फ्लाइट का ड्यूरेशन था वो मैं इसी में बिताया कि कोई क्रू मुझे दिखे तो मैं उसको बोलूं कि यार मेरा ऑर्डर ले आओ। क्या आपने गो फर्स्ट में ट्रैवल किया है, या फिर आपका कौन सा खराब एक्सपीरियंस था या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फ्लाइट में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में और एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।